हाय। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जो भी लोग इस सफ़र पे निकल पड़े हैं, इसमें फ़िलहाल की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इस जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्किप तो नहीं कर सकते, कोई भी पार्ट स्किप नहीं हो सकता, बट हम कुछ चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे कंप्लीट कर सकते हैं। और यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, कोई पर्टिकुलर मैसेज होगा किसी के लिए तो हम वो भी निकालेंगे। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। यस, फर्स्ट कार्ड is Tower of Cups reversed. जिंदगी में हम जैसे विजुलाइज करते हैं ना, वो ही हम बन जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही चीजें हमारे साथ भी घटती हैं, वही चीजें हमारे साथ होती हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, जिसे हम कर्मा कहते हैं। तो यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे रही है कि अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है तो you have to visualize it. You have to visualize that you are receiving the blessings और उसके जो भी मैसेजेस वो सब आप तक पहुंच रहे हैं। जब आप वो चीज कहीं ना कहीं अपनी थॉट्स में रखेंगे कि हाँ, कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, कुछ भी हो मेरे साथ, अच्छा बुरा, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसके भी पीछे देयर इज अ रीजन। तो आप कहीं ना कहीं वो सारे डोर्स ओपन कर लेंगे जो आपकी ये जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगी। क्योंकि जब आपके सारे चक्रास ओपन हो जाते हैं, आपकी थॉट्स के सारे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप मिरेकल्स को और ब्लेसिंग्स को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए you have to choose, you have to choose, you have to make decision। आपको ये जो लाइफ है, ये स्पिरिचुअलिटी खुद नहीं आती है। लाइक अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं इसका अंश भी है या आपको ये पास्ट लाइफ से मिला है, बट यू नो इट कैनॉट ग्रो टिल यू चूज टू फॉलो द पाथ। इसलिए ये ब्लेसिंग्स तभी ओपन होंगी जब आप इसे खुद एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ और भगवान या यूनिवर्स मेरी मदद करे ताकि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे पहुँच सकूँ, जिंदगी में कुछ कर सकूँ, या जो भी यूनिवर्स ने मेरे लिए पाथ चुना है मैं उस पर चल सकूँ और उसे पूरा कर सकूँ और अपनी जिंदगी सफल बना सकूँ। नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमें कब चाहिए होती है?
जब हम कमजोर फील कर रहे हैं या कब when we are down या criticized, तब हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हमें कभी चाहिए ही नहीं स्ट्रेंथ। हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि वी आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। पर इस पाथ पे चलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कि क्यों कर रही है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सब ड्रामे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब साइंस है। बट साइंस भी, यू नो, इवन साइंस ये मानता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो वो भी लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देयर इज समथिंग एनर्जी बियॉन्ड व्हिच इज देन साइंस, और ये साइंस खुद क्लेम करता है। तो जब आपको ऐसे क्रिटिसिज्म से आपको देखना पड़े, आपको सामना करना पड़े, तो मेक श्योर कि आप डटकर खड़े रहें, अपने डिसीजन पे खड़े रहें। नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट रिवर्स। सो हर्मिट तो वैसे भी एक स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, बट व्हाई इट इज रिवर्स? यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अगर ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो स्पिरिचुअलिटी पे समझ चुके हैं, उसे समझ चुके हैं, उस रास्ते पे निकल चुके हैं, पर वो ज्यादा टाइम मेडिटेट नहीं करते। आप प्लीज मेडिटेट करें ज्यादा देर, थोड़े टाइम से स्टार्ट कीजिए, थोड़े टाइम से, मे बी लाइक 5 मिनट्स पर डे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आपको एहसास होगा आप जितना ज्यादा बैठते हैं, हो सकता है आप मेडिटेट सिर्फ ओम का करें या कोई मंत्र जाप करें या कोई भी कोई शब्द सुने, कीर्तन भजन सुने, तो इससे भी आपकी क्लींसिंग होती जाती है, बॉडी की, माइंड की, ये क्लींसिंग होती जाती है। और जैसे जैसे क्लींसिंग होती है आपको क्लैरिटी आती है लाइफ में, और क्लैरिटी ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी आपको एक नई उड़ान देती है, आप सब कुछ देख पाते हैं विद अ बिगर पर्सपेक्टिव, जो लोग भी नहीं देख पाते। वो छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी सिचुएशंस को बस ये देखते हैं कि अच्छा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पर आप ये देख पाते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और ये आप थोड़ा लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं अंदर से आपकी सबकॉन्शियस आपको बताता है कि कहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो रीजंस अपने आप आने लग जाते हैं आपको। यस, पर कहते हैं ना, अगर आपका खुद का घड़ा भरा है तभी आप किसी को कुछ दे सकते हैं। जैसे खाली इंसान कभी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता, ऐसे ही अगर आप स्पिरिचुअली, अगर आप खुद उस प्यार से, उस ट्रस्ट से
वाकिफ नहीं है, आपको आपको यूनिवर्स के ऊपर यकीन नहीं है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। नॉट सो हिडन एजेंडाज, फिर ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए इस चीज को पाना, है ना। Oh, cards are just flying. Cards are really flying. You know, just since I'm putting this, okay. Hmm. ये किसी के लिए मैसेज आया है फ्रॉम द यूनिवर्स, जो ये किसी उस इंसान के लिए है जो कि जर्नी में है, बट कभी उनको इस पे विश्वास होता है और कभी नहीं होता, यू नो। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल तो गए, आपके काम बन जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सब है, सब कुछ है, और कभी काम नहीं बनते, या आपको किसी चीज़ में, स्टडीज़ में या मे बी बिजनेस में कभी आपको नुकसान हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ सच नहीं है, ये ऐसे ही है, ड्रामा है। तो ये ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर आपको नुकसान हो रहा है लाइफ में तो मे बी इट इज़ फॉर योर ओन गुड, बट हम लोग दोष देने लग जाते हैं, दोष, इल्ज़ाम लोगों पे। दैट इज अ sorry, yeah, so that is not a good thing. Okay, so any more messages for our viewers? फिर से वही कार्ड्स निकल रहे हैं, 9 ऑफ wands। ये मैसेज उनके लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पे वो एक्चुअली दे वांट टू बी, और जहां पे they will get an enlightenment. Yes, you are very near, please don't give up। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं गिव अप करने का, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बट मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ, सो यू नो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, जस्ट यू नो जस्ट गिविंग अप, तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई कैन सी कि चीज़ें हो रही हैं और आपको जल्दी ही उसका फल भी मिलने वाला है। सो yes, this is your reading, and if this reading resonates with you, अगर आपको भी लगता है ये आपकी रीडिंग है, तो please do follow and subscribe my channel. Thank you so much.